रहे हैं। जैसे पिछले सप्ताह मैंने कुछ अवसर को बहुमूल्य समझे, अवसर के ऊपर में मैंने बात करी थी। तुम उस अवसर को पकड़ के रखे या छोड़ दिए? जैसे अभी भूमि ने बताया कि उस अवसर, मेरे जीवन में वो अवसर आया और मैंने मेरे सब बीमारी को किसके हाथों में दे दिया? हेलो, किसके हाथों में दे दिया? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम अपनी बीमारी को दे देते हैं तो वो हमको क्या देता है? पर उस पूरे चैप्टर के अंदर में हमने एक चीज देखा है, जो डिजायर के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? क्या करता है? ठहर जाता है ना? प्रभु यीशु मसीह ठहर जाता है। अब वो ताकत किसके अंदर में? प्रभु यीशु मसीह को रुका लेना, अपनी जिंदगी में रुका लेना। बाइबल बताता है जहाँ की परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। बीमारी आपके डेरे तक आ नहीं सकती है, तकलीफ आपके डेरे तक आ नहीं सकता है, कोई संकट, कोई क्लेश, कोई कर्जा तुम्हारे डेरे तक नहीं आ सकता है। वो परमेश्वर बोलता है तू मनचाहा वर मांग, वो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। बट कब? जब वो तुम्हारे जीवन में आके ठहर जाए, रुक जाता है। रुक जाना मीन्स वो पूरी की पूरी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की आपके सामने आके खड़ी हो जाती है और प्रभु सामने से आपको क्या बोलता है? बोल तेरी इच्छा क्या है। तो ऐसे समय में हमने क्या मांगना चाहिए? हमने दो एग्जाम्पल देखे थे। क्या एग्जाम्पल देखे थे? एक महिला थी जो अपने बेटे को और अपने दोनों बेटों को वो परमेश्वर के स्थान पर दाहिने और बाएं मांगती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और एक दो जन्म के अंधे थे, उन्होंने क्या मांगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी रोशनी को दे दे, हमारी आंखों को दे दे। और परमेश्वर ने उनकी आंखों की रोशनी को दिया। ठहर गया क्योंकि उनके लिए उन्होंने क्या किया? परमेश्वर मसीह ने क्या किया? वो सामर्थ को दिया और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी कंडीशन क्या चीज को बताती है? कि आपके लाइफ में एक अवसर आएगा और उस अवसर के समय में आपने क्या करना है? ढूंढा लेना है अवसर को। नहीं तो हम लोग अपने लाइफ के अंदर में कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाएंगे। अब यह अवसर भी आता है कि चाहे वो परिवार हो, चाहे हम जॉब पे हो, चाहे हम किसी के साथ बहुत अच्छी फेलोशिप कर रहे हो, दोस्ती हो, एक समय आता हमको लोग छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी गहरी फ्रेंडशिप रहेगी पर एक समय आता वो गहरी फ्रेंडशिप भी टूट जाती है। एक अवसर ऐसा आता लाइफ के अंदर में कि वो हमारे अपने लोग हमको छोड़कर चले जाते। परिवार के लोग माँ बाप से प्यार करना बंद कर देते। परिवार के लोग अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता जो दिल से नजदीक रहता, वो भी अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने लोगों को भूल जाता है। ये भी अवसर आता है। ये अवसर किसके किसके जीवन में आया? बाइबल के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके जीवन में अवसर आया और वो अवसर के अंदर में लोग डिप्रेशन में चले जाते। समझ में आ रही बात? लोग कहां चले जाते? डिप्रेशन में चले जाते। वो अकेले में सोचना चालू कर देते हैं। मैं एक रोज मेरे बिजनेस के सिलसिले में एक किसी महिला के यहाँ बैठा हुआ था। लगभग वो 65 क्रॉस होगी और सोशल वर्क का वो काम करते थे। उनके घर पे जब मैं बैठा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, तो उन्होंने ये बात बताया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जब वो अपने अपने स्थान पर पहुंच गए तो वो अपने काम कर रहे हैं, बट मेरी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं। क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? अपनी खून पसीने का जो भी कमाई थी अपने बच्चों पर लुटा दिया। डिफेंस से रिटायर्ड हो गए वो, और सोशल वर्क के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार करते हैं। उनका मन उन कारोबार में लगा रहता, पर वो जब घर पर आते हैं तो उनका मन कहाँ लगा रहता? कहाँ? बच्चों के बीच में। बच्चे नहीं है उनके पास। उनके बच्चे हुए, दोनों लड़के थे, दोनों लड़कों ने शादी कर ली। वो गुना में है, एक बेंगलोर में है, और ये कहाँ पर है? पैसा पानी है, सब कुछ है, पर वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और कह रहे हैं मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी मुझे नहीं मालूम, पर जो मेरे साथ रहने वाले हैं वही है नहीं। मैंने जिनके लिए सब कुछ बनाया वही मेरे साथ में नहीं है।
आज मैं अकेली हूँ। पति था, जा चुका है, बच्चे थे, अपने अपने घरोंदों में चले गए हैं, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ वो खुश है। बस शाम को या 2 दिन में, हफ्ता में, पहले तो हर रोज मेरी फिक्र कर कर मुझे कॉल करते थे, अभी हफ्ते में हो गया, अभी महीने में उनका कॉल आता है। कैसा लग रहा होगा उस माँ को जिसने अपने बच्चों को गोद में खिलाई, बड़ा की, क्या इच्छा होगी उसकी। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आम का पेड़ दिखाई दे रहा है हमारे सामने में। छोटा था तब लगाते समय में ये सोचा होगा ना कि इस पेड़ पर जो भी फल लगेगा उसका हम स्वाद ले पाएंगे, पर जब बड़ा हो गया वो क्या कर रहा है, फल हमको देने के बजाय किसी और के घर में उसके फल गिर रहे हैं, हम एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा जिंदगी के अंदर में होता है, ऐसा सेवकाई में होता है, ऐसा परिवार के अंदर में होता है, ऐसा हम जिनके करीब रहते उनके साथ में भी होता है। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा था कि आज जो सब्जेक्ट को मैं लेके आया, लास्ट टाइम ही मैंने बताया कि सेवक के जिंदगी में भी ये अवसर आता है कि सेवक सेवकाई करता है, लोगों के करीब जाता है, लोग उसके करीब आते हैं, बहुत अच्छी फेलोशिप होती है, और एक मोमेंट पे देखता है तो सेवक के साथ में ही लोग खड़े नहीं रहते। जैसे अगर मैं मेरी चर्च की बात करता हूँ, हमारे साथ में कितने लोग आए ना, कितने लोग आए, पूरे लोग, मेरे घर के अंदर में तो 80-82 लोग बैठते थे। वो देखकर हमने चर्च खड़ा कर दिया। चर्च के अंदर में भी काफी लोग आते थे, प्रोग्राम्स अच्छे हो जाते थे, तो अच्छी संगति होती थी। पर एक समय आ गया कि लोग आना बंद कर दिए। क्यों? तो मैं इसको खुशी की बात समझूं या दुख की बात समझूं, बताइए आप। बाइबल क्या बताता है, मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अक्सर भाई प्रशांत यहाँ से बोलते हैं कि लोग आते हैं मतलब फरोश होते हैं, लोग आते और मतलब फरोश हो जाते हैं। वो सेवा प्रभु की नहीं, वो सेवा पास्टर की करते हैं, वो सेवा प्रभु के सेवक की करते हैं। वो अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो कभी प्रभु को छोड़कर नहीं करते। समझ में आ रही बात? अब सेवा किसकी कर रहे हैं? एक प्रभु के सेवक की सेवा करने के लिए आए, या पास्टर की सेवा करने के लिए आए, या चर्च की सेवा करने के लिए? डिसीजन आपका है। मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं कि हम यहाँ बैठे हुए सभी लोग हैं, सभी लोग किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं, राइट या रॉन्ग? क्या उद्देश्य रहेगा? चलो एक ताजा एग्जांपल देता हूं। एंजल यहाँ बैठी है ना, उसके इस समय में 12th की एग्जाम्स है, उसके अंदर में क्या रहेगा? हाँ, अच्छे मार्क्स ले, अच्छी पढ़ाई करे, जो पढ़ रही है वो उसके मेमोरीज में स्टोर हुए, ताकि एग्जाम के समय में वो अच्छे तरीके से लिख पाए, समझ पाए। ओके, बट अगर मैं बात करता हूँ, उसकी डिजायर वैसी है, आप में से किसी की ना किसी की अलग अलग डिजायर होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलेंगे आप मेरे साथ। ओके, ठीक है। तो मैं एक चीज और नजदीक लेके जाना चाहता हूं। किसने किसी डिजायर को पकड़कर प्रेयर करी? क्या बोल रहा हूं? किसी ने किसी डिजायर को पकड़कर प्रेयर करी और वो प्रेयर आधे में अटक गई, वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है। कुछ है ऐसी चीजें, कुछ है ऐसी चीजें, हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अपने मन में लिखो, मन में रख लो। अगर आपके पास नोट है, डायरी है, उस डायरी के अंदर में लिखो, किसी को दिखाना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रार्थना पूरी होने वाली है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अब तक हमने प्रार्थना करी, परंतु अभी तक हमारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आया। और आंसर नहीं आने का कारण मैं बताना चाहता हूं, अगर उसको हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, मैं बता देता हूं, वो आंसर आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर अधेर में है हमारी प्रार्थना, कहीं ना कहीं अटकी हुई है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुक भूल हो रही है। उस चुक भूल को हम कैसे सुधार सकेंगे? क्या गलतियां हो जाती, और वो चुक भूल की वजह से हम कैसे डिप्रेशन में जाकर बढ़ जाते। डिप्रेशन हमारी लाइफ के अंदर में हम वहां जाकर बढ़ जाते जहां हमको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको डिप्रेशन के लिए लेके आएगा, पर हम काय में आए?
जो सोचते वो होता ही नहीं, जिस काम में हाथ डालते वो काम सफल नहीं होता है, तकलीफें होती है। ये ऐसा रूल है जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आता है। अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो हमको वो अवसर की चाबी मिलेगी और वो चाबी से हम लोग ताला खोल पाएंगे। कितने लोग तैयार है कि प्रभु आज वो मेरी रुकी वाली प्रार्थना, आज वो मेरे रुके वाले काम, आज वो मेरे डिप्रेशन वाली बातें जो मुझे सताती है, मुझे अकेले में नींद नहीं आती, मेरा कल क्या होगा, मैं इनको लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश करती हूँ या करता हूँ, क्यों ना मैं उसके लिए 1 मिनट सच्चाई के साथ प्रार्थना करूं, ताकि हम जब अपनी आंखों को बंद करें तब परमेश्वर हमको वो बात हम पर प्रकट करे कि हाँ बेटा तूने ये बात प्रार्थना में मांगी तो थी, पर अब तक वो फुलफिल नहीं हुई है। और परमेश्वर उसका रुकावट का कारण भी आपके ऊपर में प्रकट करेगा।